हेलो डियर ट्रेडर्स। तो पिछले फ्राइडे को जो अभी लास्ट ट्रेडिंग हुआ था क्रूड ऑयल में बहुत ही कमाल का मूव आया था। इसे हम लोगों ने कैप्चर किया था। प्रॉपर यूट्यूब पे लाइव पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग जानने वाले इसके लॉजिक के बारे में, दूसरा ये भी कि क्रूड ऑयल में ट्रेड हम क्यों करते हैं। पहली बात तो ये होता है कि जो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका मूव जो होता है ना स्टेबल होता है। अगर आप राइट डायरेक्शन में क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हो तो स्टेबल मूव। उसमें ऐसा होगा ना कि जैसे प्रीमियम का जो शिफ्ट होता है, तो जहां प्रीमियम गया तो ऐसा नहीं उसके बाद वो प्रीमियम है वो डीके हो गया तुरंत में जैसे बैंकिंग होता है कि तुरंत का 100 का 300 हुआ, फिर 300 से 150 आ गया, ऐसा नहीं होता है। एक स्टेबल होता है, एक डायरेक्शनल इसमें आप प्ले कर सकते हो अच्छे तरीके से। और उस केस में क्या होता है कि जो आपका रिस्क जो आपके मतलब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करता है, एक सर्टेन टाइम है मूव का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जैसे नॉर्मल बात करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करेंगे तो उसे कंट्रोल होता है जो भी यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ जैसे करना है आगे पीछे। क्रूड की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही बड़ा ट्रेड होता है यहाँ पे। और जो ब्रेंट हो गया या फिर डब्ल्यू होगा, ये जो आप देखेंगे इसके क्रूड ऑयल के चार्ट देखेंगे और जो अपना एमसीएक्स का क्रूड ऑयल फ्यूचर का चार्ट दिया हुआ है, ये एक दूसरे के मतलब कॉपी पेस्ट चलता है। जैसे इस मार्केट का वैसा ही यहाँ पे चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन है वो उस हद तक नहीं होता। अपना सही एनालिसिस करते हैं तो आप राइट डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और कब ट्रेड नहीं करना है ये भी आप पता लगा सकते हो। क्या अपकमिंग उसमें चीजें हो सकती है, अभी भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यही मूव की बात कर रहे हैं हम लोग। कमाल का मूव आया था एकदम, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर में ही जितना चाहिए था मूव देना था वो अच्छा खासा स्पाइक प्रीमियम में आ गया था। लगभग लगभग 160 वाट के आसपास वाला था, 300 के आसपास में गया था प्रीमियम में। 6400 का जो पुट ऑप्शन था, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 6400 इन द मनी का था। इसके लॉजिक को पूरा समझेंगे। देखिए अपने सामने क्रूड ऑयल का चार्ट है। अभी आपको हायर टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो पिक्चर इतना क्लियर हो जाएगा ना कि आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल कितना रिस्पेक्ट करता है जो भी टेक्निकल्स होता है उसको, काफी अच्छी तरीके से ये काम करता है। हम देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात कर ले तो ये जो प्राइस है इसका वो डाउनवर्ड यहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा। ये हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके यहाँ पे देख रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है पैटर्न। ठीक है, ये आप जरा देखोगे तो खुद की बात है, ये लगभग लगभग मार्च 2022 है। और ये एक ट्रेंड लाइन चलता हुआ हायर टाइम फ्रेम पे एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया और फिर यहाँ पे चलते चलते गया था सितंबर 2013 में। था लास्ट ईयर वहां पे गया था, एक रिजेक्शन लिया था, फिर अप्रैल के टाइम में रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन ऐसे लेकर आया, फिर यहाँ पे आया। तो देख लो प्राइस कितना कंप्रेस होता हुआ चला गया, एकदम घटते 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 घटते। तो अभी क्या हो रहा है कि ये तो बहुत ही कमाल के एक जोन पे हमारा जो क्रूड ऑयल का चार्ट है वो पहुंच चुका है। यहाँ के बाद क्या होने वाला है, इसमें जिधर साइड में टूटेगा और सिक्लिकली नहीं मतलब सिक्लिकल नेचर का होता है, तो आने वाले टाइम में तो एक बढ़िया सा यहाँ से जब भी टूटेगा और बाहर जाएगा तो एक अच्छा सा मूव अपन को देखने को मिल सकता है वहां पे अक्टूबर नवंबर में अगर हम बात करें प्रिसाइजली तब। खैर अभी जो लोअर टाइम फ्रेम में चल रहा है मैं इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न मेरा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो हायर टाइम फ्रेम का चार्ट बना है इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ये हुआ क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम। और ये भी जो दिया है हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिया हुआ है, ये भी कैसा है, ये भी जा रहा है हायर टाइम फ्रेम पे दिया है, तो इसे भी थोड़ा थिक कर दिया। मार्केट इसे काफी रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो पास्ट के जो भी रिजल्ट है उसे अच्छे तरीके से, पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट यहाँ पे दिखा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम आए, अभी रिसेंट का जो रिजेक्शन लेने के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी के पास से जाकर रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आए थे। अब क्या हुआ कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लिया था और ये नीचे की तरफ ये शिफ्ट करके आ गया था। पहला पॉइंट तो ये हुआ था। इसके बाद एक बार और क्या हुआ था कि इसी जगह पे गया था मार्केट, यहीं से रिजेक्शन लेकर आया था। यहाँ पे हो गया फर्स्ट रिजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इस जगह पे हुआ था और ये कब का टाइम दिया हुआ है, तो ये 13 अगस्त को हुआ था। फिर इसी ट्रेंड लाइन पर अगर हम देखेंगे नीचे की तरफ जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन दिया हुआ है, इसी से जाके रिजेक्शन लिया था कब, 27 अगस्त को लिया था। तो इसका मतलब हुआ कि 2 बार जब ये चीजें चल चुकी हैं तो उस केस में क्या हो जाता है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी यहाँ पे आपका मूव ले रहा है वो कैसा मूव है, एक स्टेप मतलब उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट वहां पे जाएगा तो जैसे पास्ट में रिएक्ट किया उस जगह पे उसी तरीके से बिहेव करने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे। और हमें इसी बात को यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ता है कि ये लोअर टाइम फ्रेम पे दिया हुआ है, रेट बना है क्योंकि बेरिश है, नीचे की तरफ जा रहा है। 2 बार हुआ। एक बात यहाँ पे फिर देखेंगे 29 अगस्त के आसपास गया था तो मार्केट यहाँ से पिक जब लगाया था, यहाँ से जब आपका क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे शूट किया था, वो भी जाके इसी जगह से रिजेक्शन लिया था और यहीं से रिजेक्शन लेने के बाद वो नीचे की तरफ डाउन साइड का मूव यहाँ पे स्टार्ट किया था।
इसी के आसपास में गया था, यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड का मूव स्टार्ट किया था, इसी जगह पे गया था, रिजेक्शन लेने के बाद वो डाउन साइड का मूव है वो स्टार्ट किया था, नीचे की तरफ बढ़िया सा मूव देता हूँ, चला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले। डाउन साइड में तो यहाँ तक है। अब क्या होता है इसमें, जो कुछ सर्टेन लेवल्स होते हैं, जब नॉर्मल हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ क्रूड ऑयल के लिए, वो दरअसल में होता है मेरा 15 मिनट्स का होता है, ठीक है। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ था कि लास्ट डे की बात करेंगे तो यहाँ पे अपसाइड का मूव एक बहुत तगड़ा सा हुआ था, फिर इसमें एक सडन करेक्शन का छोटा सा एक मूव आया था डाउन साइड को, अगर देखेंगे तो ये गया था यहाँ पे फिबोनाची लेवल पे, अगर हम बात कर लें तो ये ऐसा अपसाइड में गया था और उसके बाद एक डाउन साइड में यहाँ पे एक छोटा सा मूव ऐसा दिया था, जो लगभग लगभग 0.5 के आसपास में आके यहाँ पे यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, ये भी डन हो गया मेरा। तो इस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा था। अब क्या हुआ कि सामने यहाँ पे हाइयर टाइम फ्रेम है तो उसको आसानी से तौर पर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गया, लेकिन इसमें देखा हमने कि प्राइस में शिफ्ट आना स्टार्ट हो गया, जैसे मार्केट यहाँ तक पहुंचा तो फिर अगली बार जो हाई लगाया उसके नीचे ही हाई लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ पे हाई लगाया फिर हमने देखा इस जगह पे एक छोटा सा पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आया कि 30 का जो मार्केट खुला था कि इस वाले जोन के ऊपर में रहा, यहाँ पे जो ये जोन हो गया था, ये इस जोन के ऊपर में यहाँ पे रुका रहा काफी टाइम तक। ये अगर बात करेंगे तो फर्स्ट हाफ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक ऐसा रुका रहा। अब क्या होता है कि जब ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो दो टाइम जोन होता है, एक होता है हमारा लंदन सेशन होता है, एक हमारा न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो प्रेफरेबली जो अच्छा ट्रेड आता है इसी दो सेशन में आता है। और यूजुअली क्या होता है कि जो लंदन सेशन में अगर नहीं मूव दिया है तो न्यूयॉर्क सेशन में कमाल कमाल होता है। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है शाम के 6:30 पे। फिर इस कैंडल पे देखेंगे फॉर्मेशन ये कितना हो रहा है, 6:15 हो रहा है, यानी कि इसका फॉर्मेशन एग्जैक्ट 6:30 पे स्टार्ट हुआ और 6:45 तक जाके पूरा का पूरा कहानी यहाँ पे खत्म हुआ। यही ट्रेड था, एक सिंगल कैंडल ही पूरा पूरा आ गया। ये एग्जैक्ट इसी समय जो न्यूयॉर्क मार्केट होता है वो ओपन होता है, 6:30 होता है। तो अपन क्या हुआ कि यहाँ से जब रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया तो हमने देखा कि हमारे लिए क्रूशियल जोन ऐसा हो गया है कि इसी जगह से मार्केट आ रहा है, टकरा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर में अपसाइड में क्या है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं ऊपर में ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन चलते आ रहा है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है, जितना इसके पास जाके हम से करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो हमारे प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से एक डाउन साइड का मूव यहाँ भी देखोगे तो अपसाइड से डाउन साइड का 64.58 से 63.31 का 100 पॉइंट का यहाँ भी डाउन साइड मूव एक अच्छा सा यहाँ पे मिल गया था। अब जैसे कि ऊपर में देखेंगे और प्राइस बिहेवियर, क्योंकि इस जगह क्या होता है कि अभी यहाँ ये जो पीरियड देख रहे हैं ना, इसमें लंदन सेशन में स्टार्ट नहीं होता, 12:30 में स्टार्ट होता है। देखो 12:30 का थोड़ा सा एक्टिविटी तो है अपसाइड में, यहाँ पे छोटा सा एक्टिविटी है, लेकिन उनको पता है कि ऊपर में तो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, तो काफी डिसाइसिव तरीके से ऊपर तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाए। तीसरा पॉइंट और क्या होता है यहाँ पे देखेंगे तो इस पीरियड में यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्राइंग जा रहा है, यहाँ पे लगभग लगभग वॉल्यूम कुछ है नहीं, नेग्लिजिबली स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से चल के इस जगह पे आ गया तो तुम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसी इसी लेवल के टूटने का इंतजार कर रहे थे, इसी पर्टिकुलर जगह पे। तो यहाँ पे आए, एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ गए, दोबारी बार यहाँ गए, तीसरी बार यहाँ इसके आधे से रिजेक्शन लेके ऊपर मिले, इस जगह पे पहुंच गया। और जब यहाँ से आधे से रिजेक्शन लेके इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गया 4 में, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या हुआ, एक बार यहाँ हाई लगा, उसके बाद का जो हाई था यहाँ ऊपर में गया, उसके बाद का हाई इधर है, मतलब ये 3 बार में लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि डाउन साइड के लिए कितने सारे कंफर्मेशन यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब बस इंतजार था मोमेंटम का। और तीसरा और नेक्स्ट जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि यहाँ पे लंदन सेशन में कुछ खास मूव यहाँ पे अपन को देखने को मिला नहीं था। लंदन सेशन में मूव नहीं है, इसका मतलब कि न्यूयॉर्क सेशन में तो मूव के लिए प्लानिंग यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या आया, जैसे ही इसके बाद डाउन साइड में कंफर्मेशन हुआ तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे, और जब इस वाले गैप, ये जो जोन है इसके ऊपर अपर बाउंड्री से रिजेक्शन लेके जैसे ही आया, यहाँ पे सेकेंड एंट्री और सीधा सीधा चलते हैं। और जो अपना टारगेट था यहाँ पे वो था ये स्विंग लो, जहां पे प्राइस आ गया यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया था, ये लो था। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो टारगेट था इसको काफी आसानी से अचीव होगा। और इसको अचीव करने के बाद फिर यहीं पे प्राइस कैसा हो गया, स्टैग्नेंट हो गया। इसी जगह प्राइस मेरा कैसा हो गया, रुका हुआ है, ये नहीं चल रहा, ठीक है, इसी पर्टिकुलर जोन पे। और अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो जोन है जहां पे आगे सपोर्ट लिया वो काफी मतलब बेहतरीन जोन था। इसको थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इसी जगह से मार्केट एक बार रिजेक्शन गया था, यहाँ पे गया, दोबारा क्या गया, तो यहाँ के लिए रेजिस्टेंस आया, तो ऊपर से जब प्राइस फॉल किया तो उसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट आ गया। इसी जगह से देखोगे एक बार यहाँ रिजेक्शन दिया, एक बार यहाँ रिजेक्शन दिया और एक बार यहीं स्टे करके ऊपर में गया है। फिर ऊपर से फॉल किया तो इसी जगह पे रुका था, इसी जगह पे रुका था, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो जोन है काफी क्रूशियल हो रहा है, मार्केट इस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है। अपने पास ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड का यहाँ पे था और इस जोन के नीचे अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे डाउन साइड के लिए जब कंफर्मेशन होगा इस रेंज में तो पॉसिबल है कि डाउन साइड का यहाँ भी एक छोटा सा लीग हो, कम या हायर।
4 बजकर, बट ओवर हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जब हम बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उस केस में हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है और क्रूड ऑयल का जो मूव होता है रिलेटिवली स्टेबल होता है, तो इससे हम अच्छे तरीके से ट्रेड उसको कैप्चर कर सकते हैं और 50 ट्रेड इसमें नहीं होता है, जीरो हीरो इसमें नहीं होता है। तो इसमें यूजुअली 1 से 2 ट्रेड दिन में हमें बनता है, अच्छा ट्रेड जो होता है, आप इसे अगर कैप्चर करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये था बेसिक्स आइडिया। आने वाले दिन में पूरा क्रूड ऑयल का थोड़ा कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से किसके सेटअप को फॉलो करें, क्या टाइम फ्रेम फॉलो करें, कैसे ट्रेड करते हैं, पूरा डिटेल इसका यहाँ पे कंप्लीट हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं, सो दैट कोई बिगिनर भी स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी आके इसे शुरू कर सकता है, इसे जान सकता है, इसे समझ सकता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। जैसा भी लगा होगा कमेंट सेक्शन में अगर आपका मन हो तो जरूर लिखिएगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन।